हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन पर। मैथ क्लास चल रही थी हमारी गणित की सर, फाउंडेशन बैच थ्योरी एंड एमसीक्यूज। आज क्लास नंबर 4 है हमारे। एमसीक्यूज क्वेश्चंस कर रहे थे हम, और हम पढ़ रहे थे सर यहाँ पर यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे हम सर। किसकी? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के हम दोस्तों पिछले 2 क्लासों में हम उसके और सारे कंसेप्ट को पढ़ चुके थे, कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। अब उसका एमसीक्यूज क्वेश्चन चल रहा था दोस्तों। हमारा एमसीक्यूज सेट यहाँ पर चल रहा है। आज हमारी क्लास नंबर 4 है सर, मैथ क्लास की, इंग्लिश मैथ फाउंडेशन बैच में। ये ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि प्रत्येक बच्चे को 10 आम गिन दिए गए तो 3 आम बच गए। प्रत्येक बच्चे को 10 आम दिए गए तो 3 आम बच गए। लेकिन यदि प्रत्येक को 11 दिए गए तो 4 आम कम पड़ गए। और फिर यदि हम 4 देंगे तो कितने आम कम पड़ गए? 4 आम कम पड़ गए। तो आमों की संख्या क्या थी? जैसे 10 गुणा 3 किया सर हमने। प्रत्येक बच्चे को 10 आम दिए तो 3 बच गए, तो यानी 30 प्लस 3 बराबर 33। और 10 प्रत्येक को 4 दिए गए तो कितने कम पड़ गए सर? 4 कम पड़ गए। 40 माइनस का 4 बराबर 36। ठीक है महोदय। तो क्यों ना हम इनको जोड़ ले। चलो एक बार यहां देखते हैं। माना लिए गए बच्चों की संख्या 10x प्लस 3 11x माइनस का 4 थी। तो x बराबर कितनी होगी सर? हमारे यहाँ पर 10 हो गए। तो आमों की संख्या कितनी हो गई? 10 गुणा 7 प्लस 3 कितना हो गया सर? 73 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 73 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। 2 अंकों की कोई भी संख्या है, उसका गुणनफल कितना है? 24 है। यदि इसका इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तब उसकी संख्या ज्ञात आपको करनी है। दो अंकों की संख्या का गुणनफल 24 है। ठीक है सर। तो 6 चौका 24 होता है, 6 चौका 24, 8 के 24, 2 एकम 2। तो ये तो होगा नहीं, तीनों में से एक लेना है। और यदि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुने के 2 गुने से 2 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक 4 गुणा 6 यहां पर ना 24 आ गया सर। 6 गुणा 4 भी यहां पर 24 आ गया। 3 गुणा 8 भी यहां पर 24 आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि यदि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुणे से 2 अधिक है। 2 गुणे से 2 अधिक है, हाँ सही है। इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुणे से 2 अधिक है। ये 2 गुणा इसका कितना हो गया सर? 2 गुणा 2 4 हुआ, है ना? इसका नहीं सर, इसका 4 8 हुआ 6। ठीक है, 6 गुणा 2,
6 गुणा 2 12 हुआ, ये भी नहीं हुआ सर। यहाँ पर 8 आना चाहिए था ना। 3 गुणा 2 6 प्लस 2 बराबर 8, 8 बराबर 8, ये हो गया सर। आ गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 38। ठीक है सर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये आ गया आंसर है ना, इस प्रकार से हम आंसर को निकाल लेंगे। 5 संख्याओं का औसत 6 है और उनमें 3 का औसत 8 है, तो 2 शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कि 5 संख्याओं का औसत तो 6 है, ठीक है, और 3 का औसत 8 है, तो दो शेष दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का औसत मान लो x है, तो 2x प्लस 3 गुणा 8 और 5 गुणा 6, तो कितना हो गया सर यहाँ पर ये 2x बराबर 24 और ये 30 हो गया यहाँ पर। सर 6 आएगा ना, तो 2x बराबर 6, x बराबर 3 आ गया हमारा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। दो संख्याओं का मैसअप है 113 है और लेसअप है एचसीएफ। एचसीएफ तो 113 और एलसीएम दे रखा है सर हमको 22,000, 22, 88, 25 दे रखा है। उनमें से एक संख्या n1 बराबर हमारी 2825 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, अब इसका फॉर्मूला होता है लेस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब लेस है गुणा मैस है, तो मैस है हमारा 113 गुणा 22, 88, 25 है बराबर पहली संख्या हमारी 2825 है। कितनी गुरु यहां पर 2825, दूसरी संख्या हमारी क्या है x, दूसरी संख्या हमारी क्या है x, बराबर में है अभी। ठीक है, तो ये कट जाएगा इससे, है ना। 22, 88 जो 25 है वो किससे कट जाएगा गुरु 28, 25 से। 28, 25 से यहां पर ये कट जाएगा। कटेगा कितनी बार देखो, उसको भी आप यहां पर देख सकते हो। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी, दूसरी संख्या यहां पर हमारी कितनी आएगी, n1 28, 25 है, एचसीएफ गुणा लेस गुणा मैस है ना, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसमें जो आंसर आएगा उसको हम किससे गुणा कर लेंगे सर, इससे। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी, 9153। यूनिट डिजिट इसमें कुछ फर्स्ट आएगा, तो इस 3 से गुणा होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 11 क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। 11 क्रमिक सौ संख्या के वर्गों का औसत 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है सर, 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर ना, प्लस 20 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। इनको आप इस तरीके से करने थोड़ी बैठोगे, वहां पर फॉर्मूला लगाओ हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है। 2 के स्क्वायर से लेकर के 22 स्क्वायर तक अपॉन में नंबर ऑफ टोटल्स 11 संख्या, 2 यहाँ पर समय कॉमन आ गया 11। ठीक है, तो कितना हो गया, ये स्क्वायर है यहाँ पर 2 का 4/11, तो ये कितना हो गया 11 गुणा 11 प्लस 1, 2 गुणा 11 प्लस 1, तो ये कितना हो गया सर हमारा 4/12 गुणा 11 और 23 हो गया। ठीक है सर, ये 11 से 11 कट गया ना अपना,
ये 23 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 से ये कट गया सर अपना 2 बार, ये कट गया 3 बार, 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8, 23, इसका 184 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 43,079 से घटाने पर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब सर यहां पर देखो 43,079 है, ठीक है। अब क्या घटाया जाए इसमें से जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब 9 का पहाड़ा देखो, यूनिट डिजिट इसमें से क्या घटाना है। 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पंजो 45, 9 चौगाड़ी 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 1। उल्टे क्रम में यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारी गिनती चल रही है। अब 4 घटाएंगे तो 5 आ रहा है, 5 घटाएंगे इसमें से तो सर 4 आ रहा है, ठीक है ना। 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन बी। एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग संख्या और उसके अंतर के तिगुनों के बराबर है तो ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो संख्या हमारी क्या x है, उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या के अंतर के 3 गुणे, अंतर के 3 गुणे क्या वर्ग है ना, के बराबर है। तो संख्या जैसे x प्लस 1 में x बराबर 3x, 1 में x 3 हो गया। इसको हमने यहाँ पर एलसीएम लेकर के 2x कर लिया, और इधर इसका एलसीएम ले तो सर 1 में x, 3 में x इक्वल टू 4 में x हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 2, x का अंडर रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। जब एक घन पूर्णांक को 5 से विभाजित किया जाता है, जब एक घन पूर्णांक को 5 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 2 आता है। कोई भी घन पूर्णांक है जब उसको 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल हमारा 2 आता है। जब संख्या 3n को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। 3n को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखो n बराबर 5q प्लस 2, 3 क्या हो गया, इससे गुणा करेंगे तो 3 5q प्लस 2, 3n बराबर 15q प्लस 6। अब इसमें हम इसका डिवाइड देंगे सर, तो 5 3q हो गया ना, प्लस 1, यहाँ पर 1 बच गया तो शेषफल हमारा 1 बच गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखो 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या सर 1 से लेकर के 1000 के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब आप ऊपर नीचे गुणा कर दो सर इनको, ठीक है। आप जितनी चाहो उतनी परिमेय संख्या इसमें से निकाल सकते हो। 1000 नहीं, 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर सर इसमें इन्फिनेटिव है। 1000 तो इसकी रेंज दे रखी है 1 से 1000 के बीच की, लेकिन उससे ऊपर भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव आंसर हमारा दे रखा है। नेक्स्ट है सर हमारा 4, 10, 12, 24 प्रत्येक में क्या संख्या जोड़ी जाए कि जिससे कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। उसकी परिणामी संख्या क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। 4, 10, 12, 24 प्रत्येक में क्या संख्या जोड़ी जाए कि जिसके परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। देखो माना x जोड़ा जाता है, 4 प्लस एक्स अनुपात 4, 10 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स, ठीक है। अब अनुपात में आएगा तो बटे में आ जाएगा,
और बटे में आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। कर रखा है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर 28x, क्योंकि 4x 28x हो गया ना, और 24 का कुछ 96। ये हो गया सर हमारा एक्स स्क्वायर 22x और 120। यहाँ पर x का मान हमारा क्या आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। सोल्व करने पर क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा यहाँ पर n n+1 n+3 के लिए n का मान क्या है कि सभी अभाज्य संख्याएं हो जाए। यहाँ पर सर 2 है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 21 है 300 और 400 के बीच उन संख्याओं पर विचार कीजिए जो 6, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक में 4 शेषफल बचे, तो संख्याओं का योग क्या है। संख्याओं का योग क्या है। देखो 300 से लेकर के 400 तक, 300 से लेकर के 400 तक 6, 9, 12, तो क्यों ना 6, 9, 12 का हम एलसीएम ले लें। यहाँ पर 6, 9, 12 का हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं सर, इसका हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं और उनको जोड़ा जाए फिर 6, 9, 12, 3, 9, 6, 3, 9, 3, 3, 3, 9, 9, 18, 18, 2, 36, 36 आ गया। अब 36 तो है सर इसमें, लेकिन 36 का कोई सॉल्यूशन है नहीं ना इसमें। सॉल्यूशन तो अपन को अपने हिसाब से करना पड़ेगा, वही सॉल्यूशन तो हमको हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। विभाजित करने पर प्रत्येक में 4 शेषफल बचे, तो उन संख्याओं का योग कितना है। तो सर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 692। अगला है एक संख्या के वर्ग और उस संख्या के व्युत्क्रम के वर्ग का योग उस संख्या के वर्ग और उस संख्या के व्युत्क्रम के वर्ग के बराबर 3 गुणा है, तो संख्या क्या है। माना वो संख्या x है, व्युत्क्रम अपोन में x है, उस संख्या का वर्ग उसके व्युत्क्रम के वर्ग के 3 गुणे उसके वर्ग में से अंतर कितना है उसके व्युत्क्रम का वर्ग का। इसको एक तरफ ले लो, इसको अंदर खोल लो। जब इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x स्क्वायर और इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 4x बटा स्क्वायर। ठीक है सर, ये घात इससे कट जाएगी और तो ये कितना बच गया x4 बराबर 2। सॉरी ये कटेगा नहीं, ये 2 इससे कट जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा x 2 x की पावर 4 बराबर 2। ये हो जाएगा यहाँ पर ना x की घात 2 की घात 1/4। ठीक है सर। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। ये सारी विभाजित हो रही है, देखो तीनों विभाजित हो रही है, एक ये विभाजित नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर डी हमारी विभाजित संख्या हो जाएंगी। 4 संख्याओं का योग यहाँ पर 64 है यदि आप पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं। 4 संख्याओं का योग 64 है और यदि आप पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या से 3 घटाते हैं और तीसरी संख्या में 3 गुणा करते हैं और चौथी संख्या में 3 से भाग देते हैं, तो सभी परिणाम बराबर हैं। मूल संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना आएगा। देखो 4 संख्याओं का योग यहाँ पर 64 है। यदि आप पहली संख्या में 3 जोड़ते हो x + 3, दूसरी संख्या में 3 घटाते हो तो x - 3, तीसरी संख्या में 3 गुणा करते हो 3x × 3 और चौथी संख्या में आप 3 का भाग देते हो 4x/3। हो गया ना, तो परिणाम बराबर है, तो मूल संख्या सबसे छोटी बड़ी कितनी होगी।
2 3 नो 12x हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। 3 में से 3 चला गया, ये 3 प्लस 4x बटा 3, ये कितना हो गया 12 36x प्लस 4x बराबर यहाँ पर 40 हो गया सर। और ऐसी इसमें कोई संख्या आपको देने की, उसको अरे सर घटाएंगे भी ना, अंतर, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36x और 4x। 36 में से 4 घटा दो सर, 32 आ रहा है, 32। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आ गया ना हमारा 32। इस प्रकार से लाए, आप आराम से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 संख्याओं का योग 64 है यदि आप पहली संख्याओं में से 3, ये भी कर ही लिया हमने, ये रहा ABCD बराबर 64, A+3 B-3 3C और D/3, ठीक है, कर लिया। दो क्रमिक सम संख्याओं का गुणनफल 50 40 है, तो छोटी संख्या क्या है? दो क्रमिक सम संख्याओं का गुणनफल माना हुआ है, क्रमिक संख्या x+2 है, x+2 बराबर 50 40, तो x² + 2x बराबर 50 40, ठीक है ना। तो x² + 2x - 50 40, तो यहाँ पर 70 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन करने पर, ठीक है। नेक्स्ट है सर, एक 3 अंकों की संख्या ये है 9A4, 9A4, दूसरी 3 अंकों की संख्या है हमारी, को दूसरी संख्या 8 8 9 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या क्या प्राप्त होती है? 17B3 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाजित है। तो A+B का मान ज्ञात कीजिए। देखो 9A4, इसको हमने जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 17B3 प्राप्त हुआ। तो ये 1 + B हो गया सर, 7 + 3 हो गया, B बराबर कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। A+8 हुआ तो B हुआ, A बराबर हमारा कितना आ गया सर? 1 आ गया। 1 बराबर यहाँ पर 0 होने पर A+B 9 + 0 है हमारा, राइट आंसर कितना आ जाएगा सर? 9, ऑप्शन नंबर सी। इसमें 3 दे रखा है ना, जो कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम आपके पास लाए हैं, ताकि आप अपनी मैथमेटिक्स को और भी मजबूत कर सको, तैयारी को और भी अच्छी बना सको। 49.25 रुपए को 150 बच्चों में बांटा जाता है, प्रत्येक लड़का 50 पैसे और प्रत्येक लड़की 25 पैसे प्राप्त करती है। 49.25 रुपए को 150 लोगों में बांट दिया, तो लड़कों को 50 पैसे और गर्ल को यहाँ पर 25 पैसे प्राप्त हुए। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वहां पर लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि प्रत्येक बच्चा 50 पैसे प्राप्त करता है तो आवश्यक धनराशि सर 150 × 50 बराबर 7600 पैसे होगी। बांटी गई कितनी है? 4925 पैसे। अंतर 2575 पैसे का है। एक लड़की के लिए 25 पैसे का अंतर है, तो इसमें हम 25 का भाग देंगे तो 103 लड़की आ गई। तो लड़कों की संख्या 150 में से 103 हटा दो सर, 47 आ जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सर, इसमें 8115 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ये पूर्ण वर्ग बन जाए? न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए? 8115 सर एक 90 के स्क्वायर के बराबर है, पूर्ण वर्ग है ना, और 91 के स्क्वायर के बीच में है। 91 के स्क्वायर कितना है सर? 8281। अब यहाँ पर 8115,
166। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे कि 2 3 4 5 6 7 8 से विभाजित करने पर 1 2 3 4 5 6 शेषफल बचता है? 2 माइनस 1, 3 माइनस का 2, 4 माइनस का 3, 5 माइनस का 4, 6 माइनस का 5। तो कितने हो गए सर? ट्रिक्स अपनाओ सर जी। 69। ठीक है सर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन सेट का हमारा जो फाउंडेशन बैच का क्लास नंबर 4 हमने कंप्लीट किए, और जिसमें जितने भी क्वेश्चन थे बेहतरीन क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन थे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। थोड़े आपको क्रिटिकल लगेंगे, लेकिन आप अच्छे से वीडियो को प्यूज करके देखना और प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करना। ठीक है सर, धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपको हमारा बैच पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से मजबूत कर सको। और प्ले लिस्ट में जाना, आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का हमने चला रखा है, साइंस, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, और टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, करंट अफेयर्स है, जीके, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पर। बस हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को फाउंडेशन बैच के साथ बिल्डअप कीजिए। धन्यवाद।